पता है वो दिन ऐसा था कि लगभग हर किसी ने एवरीवन कॉल्ड मी। मेरे पेरेंट्स खुद मुझे ऐसी निगाहों से देखते थे कि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। फेल्योर से होता क्या है ना कि आपके जो क्लोज लोग हैं ना वो ऐसे बिहेव करते हैं कि आपका उनके साथ में कोई रिश्ता है ही नहीं। प्रसिद्ध कहावत है कि अंगूर नहीं सड़ता गलती से किसी दिन, तो शराब कभी नहीं बन पाती। और ये प्योरली आपकी मेंटेलिटी का खेल होता है कि आप गलतियों को अपने दिमाग में यहाँ बैठाते जाएंगे कि उनको अपने पैरों के नीचे रखकर खुद ऊपर उठेंगे। सफलता के बाद बहुत सारे दोस्त आपकी जिंदगी में आते हैं। मतलब एक टाइम तो ऐसा होता है ना कि आप काउंट नहीं कर पाते हो। मेरे पास दोनों टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं ना अभी कि पिछले साल तो नहीं हुआ था, अब की बार हो गया सर, थैंक यू सो मच। ऐसे भी आ रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, वक्त बदल जाता है। तो जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वो 2010 का साल था और जून के महीने में रिजल्ट आया। तो मैं मोबाइल पे चेक किया, बड़ी मुश्किल से वेबसाइट खुली, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट था वो। तो मुझे बहुत परफेक्टली याद है, मेरे को मम्मी ने पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने बोला रैंक पीछे। इनडायरेक्ट मीनिंग यही था कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। पता है वो दिन ऐसा था कि लगभग हर किसी ने, चाहे मेरे ताऊ जी हो, चाहे मेरे फूफा जी हो, चाहे कोई और हो, एवरीवन कॉल्ड मी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और शाम को पेरेंट्स थोड़ी देर तो सपोर्ट करते हैं, बट पेरेंट्स भी अगले दिन बोल ही देते हैं कि तेरी कुछ कमी रही है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके पापा को बोला कि मेरे को एक और चांस दो, दिस ईयर आई विल क्रैक इट। तो ठीक है, पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से माने क्योंकि वो शायद मेरी तैयारी को लेकर ही गांव से शहर शिफ्ट हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अजमेर में हम लोग आए थे। पहले मैं अजमेर के राजगढ़ गांव में रहा करता था। अब जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया तो हर दिन मेरे पेरेंट्स खुद मुझे ऐसी निगाहों से देखते थे कि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। इवन दे बिकम डाउटफुल अबाउट यू। और पता है दुनिया आप पे कितना ही डाउट करे, ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन जिस दिन पेरेंट्स डाउट करने लगते हैं ना, उस दिन खुद के एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व पे तरस आने लगता है कि यार मैं जब इन दो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया तो पूरी दुनिया का कैसे जीत पाऊंगा। और कोइंसिडेंटली एक वक्त क्या हुआ कि जिस साल मैं तैयारी करना वापस स्टार्ट किया तो सितंबर के महीने में एक कॉल आया कोचिंग से कि आप अभिमन्यु के पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो पापा ने बोला हाँ। बोले वो टेस्ट नहीं देता है, कोचिंग भी नहीं आता है, वो पढ़ता लिखता नहीं है। तो पापा मेरे पे सुपर हाइपर हो गए। मैंने तो बोला कि मैं जाता हूँ टेस्ट देने, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं टेस्ट भी देता हूँ, मैं जाता भी रोज हूँ। मैंने फिर कोचिंग पे फ़ोन लगाया कि अरे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि अरे नहीं 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 वो गलत फ़ोन लग गया था, सॉरी सॉरी बोलना अंकल को प्लीज़, वो कोई दूसरा अभिमन्यु है। फेल्योर, पता है ये सब मतलब फेल्योर से होता क्या है ना कि आपके जो क्लोज लोग हैं ना वो ऐसे बिहेव करते हैं कि आपका उनके साथ में कोई रिश्ता है ही नहीं। और वहां ये बात बहुत सच प्रूव हो जाती है कि हर गली में, हर सड़क पर असफल इंसान अकेला होता है। असफलता अनाथ होती है, चाहे उसके कितने रिश्तेदार क्यों ना हो कहने को, लेकिन हकीकत में आपके रिश्ते तभी बनते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। तो फिर जब 2011 में मैं सेलेक्ट हुआ, मैंने बहुत एफर्ट किया, जो चीज़ें मेरे को नहीं आती थी, क्योंकि फेल्योर से सीखना बहुत ज़रूरी है। गलती कई बार अच्छे परिणाम देती है, लेकिन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अंगूर नहीं सड़ता गलती से किसी दिन, तो शराब कभी नहीं बन पाती। और शराब बहुत महंगी है। किसी ने अफसोस जताया होगा कि अंगूर सड़ गया, तुमने ध्यान नहीं रखा तो खराब हो गया, लेकिन उससे शराब बनी।
माना खराब चीज है लेकिन उससे बहुत महंगी है। तो गलती से ही हुआ और गलती को आपने अलग तरीके से इस्तेमाल किया। वो क्रिस्टोफर कोलंबस नेविगेशन की गलती की वजह से अमेरिका पहुंच गए थे। कई बार गलतियां भी अच्छी होती है बशर्ते उनसे सीखा जाए कि हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज वो गलतियां आपको पंख देती है, उड़ने का साहस देती है। और ये प्योरली आपकी मेंटेलिटी का खेल होता है कि आप गलतियों को अपने दिमाग में यहां बैठाते जाएंगे कि और बहुत भारी कर लेंगे अपने सर को कि उनको अपने पैरों के नीचे रखकर खुद ऊपर उठेंगे। गलतियों को सर के ऊपर रखेंगे ना तो खुद दब जाएंगे, और पैरों के नीचे रखेंगे तो टूट जाएंगे। ये प्योरली आपकी चॉइस है। तो 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ और जब सबको पता लग गया कि सिलेक्शन हो गया तो अब किसी का फोन नहीं आया, किसी घर वाले का फोन नहीं आया। व्हेन एवरीवन वाज ट्राइंग टू टीज मी 2010 में जब मेरा नहीं हुआ तो हर कोई मेरे को टीज करने की कोशिश में, क्या हुआ, हो गया, बन गए डॉक्टर। और जिस साल हो गया तो किसी को मतलब नहीं। फिर बाद में कोई छोटा मोटा फंक्शन रखा था, उसमें सब लोग आ गए। वो बोलते हैं हमारा ध्यान रखना, हमको फ्री दवाएं दे देना और ना जाने क्या क्या। तो मैं इस चीज को पर्सनली फील कर सकता हूं कि जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, क्योंकि इस जगत की रीति ऐसी है, यहां हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, या सीता भी बदनाम हुई। तो ये होगा, क्यों भीग गए संसार की बातों से तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चलता रहेगा। और पेरेंट्स को बिलीव दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स को आप बिलीव नहीं दिलवा पाएंगे ना तो आप 100% नहीं दे पाएंगे। परिवार का भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है आप, क्योंकि वो आपकी नींव है। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो हर दिन वो ताने मारेंगे, आपको कोसेंगे, कहेंगे तेरे ऊपर खर्चा किया, तेरे ऊपर भरोसा किया और तूने सब लुटा दिया। क्योंकि भारत में क्या है ना कि एक तो हर किसी की इज्जत बच्चे की सफलता के साथ में जुड़ी हुई है। तुमने हमारी नाक कटवा दी, अरे तुम क्या सूप न खाओ। ये भारत में है, न जाने क्यों है ऐसा। बहुत सारे लोग शायद भारत में इज्जत कमा ही नहीं पाते हैं, तो वो इज्जत को अपने बच्चों के साथ कोरिलेट करते हैं शायद। लेकिन जो भी हमारा देश है, अब जैसे भी यहाँ की परवरिश है, पारिवारिक संस्कृति हमको जो सिखाई गई वो यही कहती है कि बच्चे की सफलता से ही माँ बाप का सीना चौड़ा होता है, बड़ा होता है, गर्व महसूस होता है उन्हें। बट लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सफलता के बाद बहुत सारे दोस्त आपकी जिंदगी में आते हैं। मतलब एक टाइम तो ऐसा होता है ना कि आप काउंट नहीं कर पाते हो कि कौन मेरा दोस्त है, कितने मेरे दोस्त हैं। और एक वक्त ऐसा होता है कि जब आपको काउंट करना मुश्किल होता है कि यहाँ कौन है मेरा। तो जिंदगी है दोस्त, अभी तुम फेल्योर के फेज से गुजर रहे हो। क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं ना, अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पिछले साल तो नहीं हुआ था, अब की बार हो गया सर, थैंक यू सो मच, एंड ये वो सब सारी बातें। ऐसे भी आ रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ। वक्त बदल जाता है। अगर आप जज्बात के ऊपर थोड़ा काबू रखते हैं तो हालात बदल जाते हैं। समय तुम्हारा भी आएगा। सब्र रखो, हौसला रखो, भरोसा रखो और लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें गाली देने वाले, तुम्हें नीचा दिखाने वाले वही होंगे जो तुमसे बहुत नीचे होंगे। सक्सेस का फाउंडेशन है फेल्योर। असफलता का हटाना है बस, क्योंकि असफलता में तो देखो ना, सफलता छिपी हुई है। हर शब्द ऐसे ही तो बना है। थोड़ी हिम्मत करोगे
जीत जाओगे तुम। छिपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया में जिसे भी छाना है ना, उसे छिपना पड़ता है, और जिस बीज को पेड़ बनना है उसे जमीन में दबना पड़ता है। सब हो जाएगा एक दिन, भरोसा रखो।